जब ये पूरा इलाका जल रहा था उग्रवाद से, तब हम लोग आए थे और बेवाओं के साथ लवली आनंद जीती थी वैशाली से गया के कलेक्ट्रेट पर भूख हड़ताल और धरना हुआ था 7 दिनों का। हमारी मांगे पहली बार स्वीकृत हुई थी। जो यहाँ जो लोग जुल्म के शिकार हुए थे उन सबको मुआवजा दिया गया था। और उसके बाद एक बड़ी सभा हम लोग की यहाँ हुई थी। जुगनू भाई उन दिनों से हम लोगों के साथ हैं और ये कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, व्यक्तिगत संबंध है, यूँ कहिए कि पारिवारिक संबंध है और ये संबंध का जिंदगी और सलामत रहेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। सर एक सवाल, बांकीपुर उपचुनाव बाई इलेक्शन हार गए और सम्राट जी का 100 दिन का जो इम्तहान है कहीं न कहीं फेल्योर दिखा और जन स्वराज का खाता खुला, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि इस जीत से या इस पराजय से, दोनों से अगले को भी सबक लेना है और पिछले को भी सबक लेना है। किसी शायर ने कहा कि तू किसी और से न हारेगा, तुझको तेरा गुरूर मारेगा। तो अहंकार एक बड़ा कारण रहा, बड़ी वजह रही और सबको लोकतंत्र बहुत आहिस्ते से हमारे पुरखों ने जो आज़ादी के बाद जनतंत्र को चुना, मैं समझता हूँ दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन पद्धति को, तो यूं ही नहीं चुना। राष्ट्रीय आंदोलन के विचारों की उपज है लोकतंत्र और लोकतंत्र की धरती बिहार है। यहीं वैशाली से लोकतंत्र दुनिया में फैला। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र बड़ी आहिस्ते से इलाज करता है सबका, है ना, इनाम भी देता है, इलाज भी करता है। अब ये लोगों के आत्ममंथन का है। इस जीत से कुछ सबक लेनी चाहिए। ये किसी व्यक्ति, किसी पार्टी की जीत नहीं है, मैं साफ साफ कह दूं। कई कारण इसके पीछे हैं, उसमें उस पहलुओं को, उन बिंदुओं को मंथन करने की जरूरत है। और ये हार भी किसी पार्टी, किसी सरकार की हार नहीं है। इस हार का भी मंथन होना चाहिए। जो भी आसानी से हार जाए अपने घर में, तो इस हार का भी मंथन होना चाहिए और इस जीत से भी सबक लेनी चाहिए। और आरजेडी की जमानत जब्त हो गई सर, आखिरी सवाल। आरजेडी को भी जो प्रतिपक्ष की भूमिका बिहार की जनता ने दी, आप उस पर बखूबी उतरे, ये नसीहत है ये चुनाव। क्योंकि प्रतिपक्ष की भूमिका, देखिए, लोकतंत्र सत्ता और प्रतिपक्ष की सहभागिता से चलता है, लेकिन लोकतंत्र में आप अपनी भूमिका को ही नहीं समझिए तो जनता फिर चुनाव कर लेती है।